शुरू। क्या लिखा था? टैप टू इनवाइट व्यूअर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग भी जुड़ रहे हैं आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद शुएब साहब वालेकुम सलाम। शाह फैसल खान साहब वालेकुम सलाम। इमामुल साहब, शहजाद साहब, इमराज, मोहम्मद अरशद, अबुल कासिम अंसारी साहब, अलाउद्दीन खान साहब, मोहम्मद परवेज़ साहब, हाफिज़ हमीद हुसैन, मुकीम मलिक साहब, अतीक दहर जुई, सोहेल अहमद साहब, फिरोज़ अंसारी साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जो भी लोग दोस्त जुड़ते जा रहे हैं उन सबको मेरा सलाम। आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मैं समझता हूँ कि एक सबसे गमगीन घड़ी है। और थोड़ा सा लोग जुड़ जाने दीजिए, फिर अपनी जो हमारी आपकी बीच में जो बात होगी वो शुरू की जाएगी। नूर आलम साहब, अरशद रज़ा साहब, अब्बास सैयद साहब, तलहा खान, इरफान खान साहब, तौफीक खान साहब, सैयद इमरान साहब, हफीज़ हमीद हसन साहब, अशफाक अहमद साहब, कौसर अली साहब, तौहीद खान साहब, मोहम्मद इमरान साहब, मिराज अहमद साहब, ए खान साहब, हाफिज उस्मान साहब, आप सबका जी वालेकुम सलाम। सैयद रफ़ी साहब, दानिश रज़ा साहब, नौशाद अहमद साहब, शाहरुख केंदिया साहब, मोहम्मद परवेज़ साहब जी वालेकुम सलाम। परवेज़ साहब वालेकुम सलाम जी। ज़मीर खान साहब, शाहिद साहब, शाहबाज अंसारी साहब, शबलू सिद्दीकी साहब, आबिद अंसारी कासमी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब वालेकुम सलाम। देखिए, बात ये करना है कि आज जो हमने देखा वो सब आप लोगों ने भी देखा। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जो देख लिया है वो हमने या हमारे बुजुर्गों ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, जिंदगी को पकड़ा नहीं जा सकता। जिंदगी घड़ी की तरह से है, हवा की तरह से है, जिंदगी चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। हमारे आपके रुकने से जिंदगी, समाज, वक्त, समय रुकेगा नहीं। बुजुर्गों ने कहा है कि जो लोग वक्त के साथ कदम मिलाकर नहीं चलते हैं उनसे वक्त बहुत आगे निकल जाता है और वो वक्त से बहुत पीछे रह जाते हैं। मेरा मानना यह है कि हम लोगों को अब आगे बहुत खुले दिमागों से और बहुत तेजी से आगे की तरफ देखना है और चलना है और सोचना है। मैं एक चैनल पर देख रहा था तो उसमें एक पत्रकार ने विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया और उसने कहा कि ये विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष जी हैं ये इनकी जीत है। विश्व हिंदू परिषद ने बड़ी लड़ाई लड़ी और आज इन लोग को ये पल देखने को मिला देश को। लेकिन मैं ये समझता हूं कि विश्व हिंदू परिषद अगर कामयाब हुआ अपनी लड़ाई में तो उसके साथ जो भारत के जो हिंदू थे जिनके नाम पर वो परिषद बना, उन्होंने दिल खोलकर अपने परिषद का साथ दिया, अपने संगठन का साथ दिया, हर तरह से अपने संगठन की मदद की, मॉरली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरह से उनकी मदद की। खैर वो जीत गए। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे किसी तरह की वो टिप्पणी नहीं करना चाहता,
लेकिन ये भी सच है कि बाबरी मस्जिद हम लोग के दिलों में जिंदा है और क़यामत तक, या यूं कहिए जब तक हम और आप जिंदा रहेंगे, बाबरी मस्जिद हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। और ये भी सच है कि वो मुसलमान, कोई भी मुसलमान जो ये कहे कि उसको बाबरी मस्जिद का दुख नहीं है या नहीं था, तो मैं समझता हूं कि वो इंसान जो ऐसी बात करेगा वो दिल से और जहन से मुसलमान ही नहीं है। मैं उसको मुसलमान ही नहीं मानूंगा। मुझे लगता है आप लोग मेरी इस बात से इत्तिफाक रखेंगे, सहमत होंगे। एक बड़ा मामला सामने आया है। मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा है, मैं उसकी तहकीक कर रहा हूं। वो एक ऐसा वीडियो है कि जिसकी तहकीक के बिना मैं यहां आप लोग के बीच उसका खुलासा भी नहीं कर सकता। और आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि मैं पूरी जी जान लगाकर उसकी तहकीक करूंगा। और जैसा कि मुझे शक है कि वो वीडियो सच है, जिस आदमी का नाम उसमें लिया गया है और जो आरोप उस पर लगाया गया है, मेरा अपना जहन ये कहता है उस वीडियो को देखने के बाद कि वो आरोप भी सच है और वो आदमी भी गलत है। आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि अभी उस बारे में नहीं बोलूंगा जब तक तहकीक पूरी नहीं हो जाएगी। लेकिन तहकीक पूरी होने के बाद ये दुनिया के और मुल्क के और सभी आप भाइयों से और उस मुसलमानों से मेरा वादा है कि अगर वो वीडियो सच्चा साबित हुआ तो आप लोग के सामने उस गंदे चेहरे को बेनकाब भी करूंगा और आप सबको बताऊंगा कि देखिए इसने ये हरकत की है। आदमी कुछ भी करे लेकिन अपने ईमान का सौदा ना करे। जिसने ईमान का सौदा कर लिया, समझ लीजिए उसकी मौत और जिंदगी एक बराबर। हम उसको नहीं समझते हैं अच्छा इंसान जो चंद पैसों के लिए, रुपयों के लिए अपनी कौम बेच डाले या अपना ईमान बेच डाले या इस्लाम से समझौता ना करके किसी गैर इस्लाम से समझौता कर ले चंद पैसों के लिए। आप लोग दुआ कीजिए कि जो तहकीकात मैं कर रहा हूं, जो तहकीक मैं कर रहा हूं, वो सही दिशा में आगे बढ़े। आप लोगों से ये बात करना थी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, अब इसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में है। देखिए, मुसलमानों को एक बात समझना होगी कि हम मुसलमान, हमारी गारंटी है, अल्लाह का करम हम पर है कि पूरी ईमानदारी से अगर अपोजिशन में कोई खड़ा है तो वो हम खड़े हैं, मुसलमान खड़े हैं, आप खड़े हैं, हमारे दोस्त खड़े हैं, हमारे भाई खड़े हैं, हमारी कौम खड़ी है। और पूरी ईमानदारी से अगर भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कोई कर रहा है तो वो हम कर रहे हैं और आप कर रहे हैं। और पूरी ईमानदारी से अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई तख्त से बेदखल करना चाहता है, सियासत से बेदखल करना चाहता है, तो वो आप लोग हैं, आप लोग और हम, हमारी कौम, हमारे भाई, हमारे दोस्त। लेकिन उसके बाद भी आज अपोजिशन में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं एक सवाल खड़ा करता हूं कि तमाम पार्टियों में जो बाकी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, कब बीजेपी के साथ चले जाएंगे। उनकी कोई गारंटी नहीं है। अगर गारंटी इस मुल्क में किसी की है तो वो हमारी और आपकी है। ये लड़ाई हम आप पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष के सभी दलों से कह रहा हूं कि हमारी भागीदारी क्यों नहीं है। जानते हैं आप लोग कि हमारी भागीदारी क्यों नहीं है? हमारी भागीदारी इसलिए नहीं है
कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, दल हैं, वो ये जानते हैं कि हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम एकजुट नहीं हैं, हम इकट्ठा नहीं हैं, इसलिए हमारी भागीदारी हमको नहीं दी जाती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी पार्टियां ये जानती हैं, सभी पार्टी, सभी दल ये जानते हैं कि मुसलमान कहां जाएगा, मुसलमान तो बीजेपी के खिलाफ है, वो जानते हैं इस बात को। उनको पूरा कॉन्फिडेंस है इस बात का कि मुसलमान कहां जाएगा, वो तो बीजेपी के खिलाफ है, वो तो हमारे ही साथ आएगा। और उनको ये भी पता है कि मुसलमान ने अपनी रहनुमाई नहीं चुनी है, मुसलमान ने अपना लीडर नहीं बनाया है, तो इसलिए इनके लीडर को कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही हमारी झोली में गिर रहे हैं आकर। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, उसको बहुत कान खोलकर, जहन खोलकर अपने दिमागों में रख लीजिए। वो कौमें जिनकी सियासी हिस्सेदारी खत्म हो जाती है, वो लोग, वो धर्म, वो मजहब के लोग जो सियासत से दूर हो जाते हैं, जिनकी सियासत में कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, उन लोगों को शिक्षा से और कारोबार से खत्म कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। आप चाहे कितने पैसे वाले हो जाएं, लेकिन अगर सरकार आपकी नहीं है और सरकार में बोलने वाले लोग आपके नहीं हैं, तो आपके कारोबार पे शिकंजा कस दिया जाएगा। आप चाहे कितने ब्रिलियंट बच्चे पैदा करें, चाहे कितने ब्रिलियंट हों, लेकिन अगर सियासत में आपकी भागीदारी नहीं है, विधानसभाओं में और लोकसभा में आपके लोग नहीं बैठे हैं जो आपकी कौम की रहनुमाई करें, तो आप चाहे कितने ब्रिलियंट हों, आपको शिक्षा से दूर कर दिया जाता है। यही सच्चाई है। आज देखिए आप कि किस तरह से मुसलमानों के कारोबार पे और किस तरह से मुसलमानों के शिक्षा पर हमला किया गया। कोई कह रहा है हम हिजाब नहीं पहनने देंगे, कोई कह रहा है हम ये नहीं करने देंगे, कोई कह रहा है हम वो नहीं करने देंगे। आप देखिए, अभी एक स्कूल का मामला सामने आया महाराष्ट्र में। एक टीचर भजन गाकर उस पर सभी बच्चों से डांस करा रही है। भजन कोर्स में नहीं है, भजन स्कूल के अपने मैनिफेस्टो में भी नहीं है, उनके एजेंडे में भी नहीं है। लेकिन बरेली में एक स्कूल में अल्लामा इकबाल साहब का लिखा हुआ राष्ट्रगीत, जिसको राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत की बात कर रहा हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, इस तरह के गीतों को गाने पर प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जा रहा है। ये जो मैंने आपसे बात कही कि शिक्षा से दूर कर दिया जाएगा, रोजगार से दूर कर दिया जाएगा, अगर आप लोग सियासी तौर पर मुनज़्ज़म नहीं होंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस बार इलेक्शन में आप लोग को सख्त फैसला लेना है, कड़ा फैसला लेना है, और नहीं कुछ कर सकते हैं तो जो लोग हैं उनसे अपनी आवाज बुलंद करके उनके कानों तक अपनी आवाज पहुंचाइए। अगर आपकी आवाज आपके लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप जिन पर आपको यकीन है, जिन पर आप ये सोचते हैं कि ये आपके हक की बात करेंगे, अगर आपकी आवाज उनके कानों तक आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये तय है कि फिर सरकार में बैठे लोग आपकी आवाज नहीं सुनेंगे। आपकी आवाज में इतनी ताकत होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जो मुल्क होता है, जो सियासत होती है, जो भविष्य होता है, वो नौजवानों के हाथ में होता है। नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। लेकिन ये बात बता दूं आपसे, नौजवान तब तक
बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर उसके साथ आपके कौम के बुजुर्ग और आपके घर के और आपके मोहल्ले और आपके इलाकों के बुजुर्ग आपके साथ नहीं होंगे। नौजवानों को मैं एक बात सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ताकत आपकी, जो बाहुबल है ये आपका, दौड़ने वाले कदम आपके, चलने वाले कदम आपके, एनर्जी आपकी, लेकिन साथ में दिमाग और सोच और प्लान आपके बुजुर्गों का। ये कॉम्बिनेशन बनाइए हर जगह, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपनी विधानसभाओं में एक बात लागू कीजिए, शुरू कीजिए कि जो नौजवान हैं उन सब से मैं कह रहा हूं, कान खोलकर सुनिए। अपने इलाके के जो आपके उम्रदार लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, 50 साल, 45 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल, इनके दुआओं के साथ आगे बढ़िए और एक कॉम्बिनेशन बनाइए। कॉम्बिनेशन समझ गया ना आप? कॉम्बिनेशन का मतलब बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों की प्लानिंग और आपकी ताकत जब इकट्ठा होगी तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोग फिर हारने वालों में नहीं, जीतने वालों में अपनी गिनती कराएंगे। और इसी के साथ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, मैं इंशाल्लाह अगली बार फिर आप लोग के बीच में आऊंगा और कुछ ख़ास बातें करूंगा। और जिस मुहिम पर मैं लगा हूं, जिस चीज़ की मैं तस्दीक कर रहा हूं, जिस वीडियो की, आप लोगों से गुजारिश है कि उसके दुआ कीजिए मेरे हक़ में कि मेरी जो तस्दीक है वो सही दिशा में बढ़े आगे। अस्सलाम वालेकुम।